आइए, अब तक जो आपने बच्चे के ब्रेन ऑर्गन डेवलपमेंट यानी बच्चे के ब्रेन के विकास के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे ठीक से समझते हैं। आप जान गए हैं कि बच्चे के ब्रेन का लगभग 70% विकास गर्भावस्था में ही हो जाता है। जी हां, जन्म लेने से भी पहले मां के पेट में ही बच्चे के ब्रेन का 70% विकास पूर्ण हो जाता है। आप समझ गए ना कि यह वही समय है, यही वो समय है जब मां से बच्चे को मिलने वाले डीएचए जैसे पोषक तत्व बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए, जी हां, इसीलिए मां के पेट में पल रहे बच्चे के ब्रेन, जी हां, बच्चे के ब्रेन के सर्वोत्तम विकास के लिए गर्भावस्था के दौरान मां द्वारा लिया गया आहार बेहद महत्वपूर्ण होता है। आइए अब समझते हैं कि गर्भावस्था में मां द्वारा लिए गए आहार और शिशु के ब्रेन ऑर्गन डेवलपमेंट में कितना गहरा संबंध है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि गर्भावस्था में मां द्वारा लिया गया आहार और गर्भ में पल रहे शिशु के ब्रेन की संरचना में गहरा संबंध है। चूंकि मां के रक्त से ही गर्भ में पल रहे बच्चे को सारा पोषण मिलता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि मां के आहार में बच्चे के ब्रेन ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए जरूरी डीएचए जैसे सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। और यह भी आप समझ लीजिए कि पोषक तत्वों की कमी का बच्चे के ब्रेन ऑर्गन डेवलपमेंट यानी ब्रेन के विकास पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो अपरिवर्तनीय है, इरिवर्सिबल है और बाद में पलटाया नहीं जा सकता। अब ब्रेन ऑर्गन डेवलपमेंट के बारे में वैज्ञानिक क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। वैज्ञानिकों के शोध से पता चला है कि गर्भ में पल रहे बच्चे के तेजी से विकसित हो रहे ब्रेन के विकास पर पोषक तत्वों की कमी का दुष्प्रभाव पड़ने की अत्यधिक संभावना होती है। यह दुष्प्रभाव, पोषक तत्वों की कमी का यह दुष्प्रभाव बाद में पोषण के पूरा करने पर भी पलटाया नहीं जा सकता। आइए एक बार फिर से पोषक तत्वों की बच्चे के ब्रेन के विकास व कार्यक्षमता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को हम समझते हैं। बच्चे के ब्रेन के विकास व कार्यक्षमता पर दुष्प्रभाव न सिर्फ किन्हीं पोषक तत्वों की कमी के दौरान पड़ता है, वरन कुछ समय बाद इन्हीं पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति हो जाने के बाद भी यह दुष्प्रभाव ठीक नहीं होता, यह बना रहता है। इसलिए हर गर्भवती मां को गर्भावस्था और दूध पिलाने की संपूर्ण अवधि के दौरान डीएचए, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स व अन्य भी कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में लगातार सेवन करते ही रहना चाहिए। आइए न्यूट्रिशन साइंस बुक से जानते हैं कि डीएचए जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व बच्चों के ब्रेन के विकास के लिए क्यों जरूरी हैं, क्यों महत्वपूर्ण हैं। जैसा यह बुक हमें बताती है कि डीएचए जैसे तत्व के अणु दरअसल बच्चों के ब्रेन के विकास के लिए मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसीलिए यह गर्भ में पल रहे शिशुओं के मानसिक विकास व कार्यक्षमता के लिए बहुत जरूरी है। वैज्ञानिकों के अनुसार बच्चे के ब्रेन का लगभग 70% विकास मां के पेट में यानी गर्भ में ही हो जाता है। चूंकि गर्भावस्था व शिशु के जन्म के बाद पहले 2 वर्षों के दौरान बच्चे के ब्रेन का अधिकांश विकास होता है, इसलिए संपूर्ण गर्भावस्था व दूध पिलाने की पूरी अवधि के दौरान मां के आहार द्वारा बच्चे को डीएचए की पर्याप्त आपूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है। यही नहीं, दूध पिलाने की अवधि समाप्त होने पर भी बच्चे को पहले 2 वर्ष की आयु तक और फिर अधिक मात्रा में 2 से 6 वर्ष की आयु तक डीएचए की पर्याप्त आपूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को गर्भावस्था व दूध पिलाने की संपूर्ण अवधि के दौरान डीएचए की 400 मिलीग्राम मात्रा का दैनिक सेवन करना जरूरी है। और एक बार दूध पीना छोड़ने के बाद 2 वर्ष की आयु तक छोटे शिशुओं को ऊपरी आहार में अलग से 50 मिलीग्राम डीएचए की दैनिक मात्रा देने से ब्रेन का अच्छा विकास होता है। और 2 से 6 वर्ष की आयु तक थोड़ी अधिक मात्रा यानी 100 मिलीग्राम डीएचए की दैनिक मात्रा का सेवन करवाने से बच्चे के ब्रेन का संपूर्ण विकास होने में अत्यधिक मदद मिलती है, बहुत ही अच्छा रहता है।
लेकिन तरल डीएचए ज्यादातर जेलेटिन के कैप्सूल्स में उपलब्ध होता है। अब जेलेटिन क्या है कि जेलेटिन मांसाहार है और जानवरों की हड्डियों के चूरे से बनाया गया है, इसलिए जेलेटिन से बने कैप्सूल गर्भवती व दूध पिलाने वाली मांओं के लिए उतने उपयुक्त नहीं हैं, बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। फिर क्या किया जाए? अगर शाकाहारी डीएचए का कोई संपूर्ण शाकाहारी कैप्सूल उपलब्ध हो तो क्या ही कहने हैं, बच्चे के भी ब्रेन का संपूर्ण विकास और मां की क्षमताओं का भी संपूर्ण विकास। ब्रेन के विकास के साथ साथ गर्भावस्था के दौरान डीएचए के सेवन के और भी अन्य कई फायदे हैं, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान संपूर्ण अवधि में, पूरी अवधि में, पूरे समय तक डीएचए का दैनिक सेवन करने वाली माताओं की डिलीवरी समय से पहले अक्सर नहीं होती। दूसरी ओर गर्भ के अंदर बच्चे का मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। तीसरी ओर बच्चों की आंखों की देखने की क्षमता, दृष्टि अच्छे से डेवलप होती है, अच्छे से विकसित होती है। और चौथी ओर ये बच्चे जिनको जन्म के समय गर्भ में, जन्म से पहले गर्भ में और जन्म के बाद पूरी अवधि तक 6 वर्ष तक डीएचए मिलता है, इनमें अच्छे तरह से लैंग्वेजेस यानी विभिन्न भाषाओं को पढ़ने, समझने और उत्तर देने की क्षमता भी अन्य बच्चों की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो है ना डीएचए के बहुत से फायदे। तो न्यूट्रिशन साइंस बुक से सीखिए, सिखाइए और डीएचए के भरपूर लाभ उठाइए। आइए डीएचए के बारे में अब तक हमने जो भी कुछ सीखा उसका थोड़ा अभ्यास करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि गर्भावस्था व दूध पिलाने की अवधि के दौरान माताओं को डीएचए की कितनी मात्रा का दैनिक सेवन करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान मां को कितना डीएचए लेना चाहिए? 400 मिलीग्राम प्रतिदिन। दूध पिलाने की अवधि के दौरान मां को कितना डीएचए लेना चाहिए? 400 मिलीग्राम प्रतिदिन। 2 वर्ष से छोटे लेकिन मां का दूध पीना छोड़ चुके बच्चे को कितना डीएचए ऊपरी आहार में मिला के देना चाहिए? 50 मिलीग्राम प्रतिदिन। जब बच्चा 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच में हो तो उसको अलग से कितना डीएचए का ऊपरी आहार में सेवन देना चाहिए? 100 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो ये तो हो गई मात्राएं। अब सवाल यह है कि क्या अगर इन अवधियों में डीएचए ना मिला और बच्चा बड़ा होने के बाद उसको डीएचए दिया गया तो क्या ब्रेन के विकास में वही फायदा मिलता है? तो दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। डीएचए की कमी का बच्चे के ब्रेन के विकास पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो अपरिवर्तनीय है, इरिवर्सिबल है, उसको पलटाया नहीं जा सकता। यानी एक बार बच्चे के ब्रेन का विकास हो गया और उसको डीएचए विकास के दौरान नहीं मिला तो बाद में अधिक मात्रा में भी डीएचए देने से उसके ब्रेन का संपूर्ण विकास, अच्छे से विकास नहीं हो पाता। तो यह दुष्प्रभाव अपरिवर्तनीय है, इसको पलटाया नहीं जा सकता। अब सवाल यह होता है, क्या डीएचए का ब्रेन के विकास के अलावा डीएचए के सेवन का और भी कोई लाभ है? तो इसके कई से लाभ हैं। गर्भवती स्त्रियां और दूध पिलाने वाली माएं जब डीएचए लेती हैं तो पहले उनकी डीएचए की आवश्यकता पूर्ण होती है, फिर उनके रक्त द्वारा या मां के दूध द्वारा गर्भ में पल रहे या दूध पीते बच्चे की डीएचए की आवश्यकता की पूर्ति होती है। यानी मां को भी फायदा और बच्चे को भी फायदा। दूसरी बात, जो माएं गर्भावस्था व दूध पिलाने की पूरी अवधि के दौरान डीएचए लेती हैं उन्हें और फायदे मिलते हैं। ऐसी माओं की डिलीवरी अक्सर समय से पहले नहीं होती। तीसरा फायदा, ऐसी माओं ने जिन्होंने गर्भावस्था की पूरी अवधि के दौरान व दूध पिलाने की पूरी अवधि के दौरान 400 मिलीग्राम दैनिक मात्रा में डीएचए का सेवन किया है, उनके बच्चों की आंखों का भी विकास बहुत अच्छे से होता है, उनके बच्चों की मानसिक दक्षता भी अच्छी रहती है, वो भाषाएं, विभिन्न भाषाएं समझने में और उनको आत्मसात करने में अन्य बच्चों की अपेक्षा बेहतर पाए गए। तो ये थे डीएचए के बहुत से फायदे। तो है ना, डीएचए मां के लिए, पेट में पल रहे बच्चे के लिए, मां का दूध पीते हुए बच्चे के लिए, दूध पीना छोड़ने पर 2 वर्ष तक की उम्र के बच्चे के लिए और 2 से 6 वर्ष की उम्र तक के इन सभी शिशुओं और माओं के लिए डीएचए है अमृत के समान।
तो शाकाहारी डीएचए अगर शाकाहारी कैप्सूल में उपलब्ध हो तो सोने पे सुहागा है।